नमस्ते भाई। आज हमारे साथ बहुत ही स्मार्ट लड़के दिखने में जो हैं अमन पाठक जी। इनका एसएससी सीजीएल 2023 के थ्रू सिलेक्शन हुआ है जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे और इनकी ऑल इंडिया रैंक आई है 238। बहुत ही कम एज है। क्या उम्र है आपकी? 21। अभी 21 के हुए नवंबर में। नवंबर में 21 के हुए हैं। इतनी कम एज में सिलेक्शन कैसे ले लिया? क्योंकि इसमें 5-6 साल बाद बच्चे जब 25 प्लस हो जाते हैं तब वो सोचते हैं मुझे जीवन में करना क्या है। नहीं, हमने अपनी पहले फैमिली देखी कि हमारे यहाँ पे पापा कुछ खास तो करते नहीं हैं, तो हम घर के सबसे बड़े बेटे हैं, तो हमें लगता है मेरे दो छोटे भाई भी हैं, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने दोनों छोटे भाई जुड़वा हैं। दोनों जुड़वा हैं। हाँ, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो इस वजह से हमने सोचा एक गवर्नमेंट जॉब बहुत मस्ट है। इस वजह से हमने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट की। कब से कंपटीशन देना शुरू कर दिया? कंपटीशन इससे पहले हम एयरफोर्स XY ग्रुप के जो एयरमैन की भर्ती होती थी उसमें इंटर के वास्ते उसमें ही तैयारी करनी शुरू कर दिए थे। उसमें थोड़ी बहुत तैयारी की थी, फिर कोविड आ गया था। कोविड में तैयारी करने के बाद तो फिर उसका पेपर हुआ, उसका फिजिकल मेडिकल सब क्लियर करने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई। उसमें भी रैंक कुछ 300 कुछ थी, तो उसका फिर उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं कराई। उनके कुछ इंटरनल रीजन्स रहे होंगे, तो फिर वो भर्ती फिर खत्म हो गई। भर्ती कैंसिल कर दी। तो फिर उसके बाद फिर दुख हुआ था उसका? दुख तो हुआ था, सबको, घर वालों को दुख हुआ था, और फिर परिवार मोहल्ले में सबको पता चल गया था। तो फिर लोगों ने बातें भी बनाई। तो लेकिन फिर उसके बाद फिर पापा ने कहा अब क्या करना है, तो मैंने बोला तैयारी तो करेंगे, अपनी दूसरे करेंगे। एसएससी तो मैं पहले से पता था, क्योंकि औरैया में एसएससी कोचिंग ऑफलाइन चलती रहती थी। हम स्कूल जाते तो उन पर लिखा रहता था एसएससी बैंक रेलवे लिखा रहता था, तो एसएससी का पता था। लेकिन मैंने सोचा था कि एसएससी कभी तैयारी करेंगे नहीं। अच्छा, एसएससी कभी तैयारी करेंगे नहीं और सरकारी टीचर की, क्योंकि ये 4-5 साल से कभी कम के तो होती नहीं है। तो इस वजह से फिर मैंने दिमाग लगाया कि चलो 1 साल ट्राई करके देख लेते, नहीं तो फिर एमबीए कर लेंगे। अच्छा, हाँ, फिर एमबीए कर लेंगे, तब तक ग्रेजुएशन भी हो जाएगी। तो फिर सितंबर में उसी टाइम 37,000 वैकेंसी वाला नोटिफिकेशन आ गया 2022 में। 2022 में। तो मैंने उस टाइम से तैयारी स्टार्ट कर दी। थोड़ा फिर आपके बारे में तो हमारे दोस्तों ने बताया, क्योंकि वो पहले से पढ़ रहे थे, लेखपाल वगैरह बारे में पढ़ रहे थे। लेखपाल के स्टूडेंट्स थे वो? हाँ, वो पहले लेखपाल की भी पढ़ते हैं, एसएससी भी कर रहे थे, मतलब वो मेरे से 1-2 साल सीनियर थे। हाँ, तो वो उनने आपके बारे में बताया कि अगर मैथ से स्टार्ट करना चाहो गगन सर से स्टार्ट कर लो। और हम जानते भी थे आपको, एयरफोर्स वगैरह में रील देखते रहते थे, थोड़ी बहुत रील आ जाती थी। तो फिर हमने आपका बैच ले लिया बीओडी वाला। सितंबर से तैयारी स्टार्ट कर दी, मार्च आते आते कोर्स खत्म हो गया। लेकिन उस प्री में हो गया था, मेंस में नहीं हो पाया। तो 5 नंबर, फिर 286 नंबर थे मेरे, 291। 2022 में आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ? सिलेक्शन नहीं हुआ था। अच्छा। फिर उसके बाद फिर इतना दुख भी नहीं था कि अभी 4 महीने की तैयारी की है, प्री तो निकाल ही लिया एटलीस्ट। 4 महीने में आपने मैथ्स का सिलेबस पूरा खत्म कर लिया? हाँ, मार्च तक मेरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो गया था। रिकॉर्डेड क्लास से? रिकॉर्डेड वीओडी लिया था, उससे कंप्लीट हो गया था पूरा, नोट्स और रिवीजन। एक दिन में कितनी वीडियो देख लेते थे? एक दिन में मेरा फिक्स था 2, या बहुत अगर टाइम है तो 3 से ज़्यादा नहीं। हाँ, लेकिन देखते सब 1.5 या 2x में, और क्वेश्चन लगा लेते थे उनको 2-2 बार, तो ऐसे नहीं पड़ जाता। नोट्स वगैरह आपने बनाए नहीं? नोट्स में कुछ नहीं बनाए। हाँ, जो फॉर्मूले हैं, जो ट्रिक हैं, वो लिख लेते थे क्योंकि वो काम आ जाएंगे। फिर हमें लगा कि कुछ और जरूरी है, तो फिर हमने क्लास नोट्स मंगवा लिए अर्थमेटिक के, क्योंकि अर्थमेटिक वीक थी, तो उसके क्लास नोट्स मंगवा लिए। एडवांस मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि 12th में थोड़ा बहुत एडवांस और ज्योमेट्री मेरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो एडवांस की इतनी जरूरत नहीं पड़ी। अर्थमेटिक के लिए, ट्रिक 6 के लिए मंगाने की जरूरत पड़ गई, तो वो कर लिया। फिर उसके बाद जो होने के बाद जब मार्च में सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दिया। 2 बार प्रीवियस ईयर लगा दिए, तो मैथ कंप्लीट हो गई। बैच कंप्लीट करने के बाद ये जो क्लास नोट्स हैं हमारे अर्थमेटिक के एडवांस के, ये ज्यादा बेनिफिशियल लगते हैं? हाँ, स्टार्टिंग से अगर क्लास नोट्स ही लगाते, बैच ना पूरा करते, तो क्या दिक्कत आती? तो दिक्कत तो आती, क्योंकि आपने किसी क्वेश्चन में, सपोज कोई क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, फिर चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, तो आपने थोड़ा डीपली लगवाया उसको, फिर दूसरा क्वेश्चन थोड़ा ना उससे ऊपर हो गया, तीसरा क्वेश्चन और ऊपर हो गया, तो ऐसे ऊपर उठते चले जाते। तो काफी ऐसा क्वेश्चन आता है कि उसमें फिर समझ में नहीं आता इसमें क्या करना है। इसके वो ट्रिक समझने के लिए फिर क्लास जरूरी होती है। तो पहले अगर क्लास की जाए, फिर क्लास नोट से पढ़ा जाए, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। तो जैसे 2022 में तो एसएससी में 37,000 वैकेंसी थी, 2023 में इतनी वैकेंसी आई नहीं, लगभग 8,000 वैकेंसी थी, और अंदाजा भी इतना ही था कितनी आएंगी। डर लगा था यार 37,000 में नहीं हो पाया तो 8,000 में कैसे होगा? अब डर तो लगा था, पर पापा ने भी एक बार कहा था कि 37,000 में नहीं हुआ, 8,000 में कर लोगे। उन्होंने वैसे नहीं कहा था, लेकिन एक बार पूछने के लिए कहा था। हम नहीं कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, तैयारी उस टाइम थी नहीं।
अब हम तैयारी कर रहे हैं, उतने लेवल पे आ रहे हैं जितने सब कर चुके हैं। कुछ लोग प्रीवियस ईयर 2 बार लगा चुके, कुछ लोग 3 बार, एटलीस्ट हम उस लेवल पे तो पहुंचे। तो हमने लगाया, अपनी तैयारी करी और फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ यही करना है, यही करना है। उसमें पर डे 10 से 12 घंटे देते हुए हो गया। पर डे 10 से 12 घंटे पढ़ते थे? पर डे 10 से 12 घंटे पढ़ते थे। इंस्टाग्राम बंद कर दिया था, सोशल मीडिया बंद कर दी थी, बस ऐसे करके। सारे सोशल मीडिया बंद कर दिए तो मनोरंजन कैसे करते थे? मनोरंजन करने का क्या है, यही एम था कि जॉब ले लें, फिर तो मनोरंजन ही मनोरंजन है। 1 साल कोई मनोरंजन नहीं किया? फिर कोई सब वेब सीरीज, मूवी वूवी सब कोई नहीं देखी थी। कोई स्पोर्ट्स, रनिंग वगैरह? रनिंग वगैरह भी छूट गई थी उसके पहले, सब छूट गया था। योगा करते थे? योगा भी नहीं करते थे, बिल्कुल कुछ नहीं, पेट निकल आया था। लाइब्रेरी में जाके पढ़ा? नहीं, घर पे ही पढ़ते थे। घर में रह के लगभग कितने महीने तक आपने पढ़ाई करी बिल्कुल निष्क्रिय होकर? बिल्कुल निष्क्रिय होकर, मशीन की तरह? मशीन की तरह। सितंबर में स्टार्ट की थी, मेरे को याद है, सितंबर में स्टार्ट की थी और जब तक मेंस नहीं हो गया था। इस अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 25 अक्टूबर को मेंस था। लगभग 1 साल तक? पूरा 1 साल, 13 महीने हो गए। पूरे 13 महीने ऐसे करते रहे, मशीन की तरह पढ़ाई करते रहे। अब पता है कि अब सब पढ़ रहे हैं, अब जिस टाइम हम कहीं और जाए उस टाइम भी कोई पढ़ रहा होगा। मेरे दिमाग में ये विचार था कि अगर हम कुछ टाइम कुछ काम कर रहे हैं, सपोज घर का भी कुछ काम कर रहे हैं, तो उस टाइम भी कोई पढ़ रहा होगा। तो हम यही सोच के पढ़ते थे कि नहीं, अगर पढ़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या, क्योंकि यही लास्ट ऑप्शन है। प्राइवेट कब मिले, जॉब ना मिले, उस पर डिपेंड कर जाता है। इस वजह से घर वाले सपोर्ट करते थे पूरा? हाँ, पापा ने पूरा सपोर्ट किया, मम्मी ने पूरा सपोर्ट किया। अगर मम्मी देखती थी हम पढ़ रहे हैं, मम्मी खुद कर लेती थी वो काम, हमें कभी काम नहीं बताती। अपने घर का कोई काम नहीं किया 1 साल तक? हाँ, कोई काम, मतलब एक्चुअली जो बाहर का बहुत अर्जेंट काम है कि पापा घर पे नहीं है और वो दोनों भाई तो छोटे छोटे हैं, तो फिर कर जाते थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वैसे जो कर सकती हैं मम्मी पापा, तो वो लोग कर लेते, फिर हमसे नहीं किया जाता था। डेली 8 से 10 घंटे की सिटिंग हो जाती थी पढ़ाई की? हाँ, डेली 10 प्लस ही रहता था। 10 प्लस आवर्स 1 साल तक पढ़ाई की आपने? हाँ, 1 साल तक। पढ़ते पढ़ते कॉन्फिडेंस आ गया कि इस बार तो निकल ही गया मेरा पेपर? हाँ, अब पापा भी कहते रहते थे कि 1-2 साल की मेहनत है, फिर तो जिंदगी की ऐश ही है ऐसे। और ये उन्होंने शुरू से ही कहा, तो फिर हम भी सोचते थे अगर 1-2 साल मेहनत करके देख लें तो शायद कुछ चेंज हो जाए, और तो वो रिजल्ट आ गया। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी पोस्ट ऑफिस में एजेंट है। अच्छा, तो उन्होंने मोटिवेट किया आपको तैयारी करने के लिए बार बार? उन्होंने मोटिवेट किया कि तुम्हें जिस एग्जाम की तैयारी करनी हो उस एग्जाम कर लो। 238 रैंक है आपकी, तो आपको ME या CSS मिलने के भी चांसेस थे, तो आपने फिर ये GST इंस्पेक्टर की पहली चॉइस भरी? 238 में 328 नंबर पे, 328 नंबर पे, और ME कट ऑफ तो शायद 331 नंबर गई। 331 गई? हाँ, और CSS इस वजह से नहीं लिया क्योंकि मुझे दिल्ली रहना नहीं था। अच्छा, दिल्ली नहीं रहना था। तो GST इंस्पेक्टर पे तो मैं दिल्ली भी पोस्ट ले सकता था, लेकिन मुझे दिल्ली रहना ही नहीं था। अच्छा, मेरे पहले से मन में था कि दिल्ली नहीं रहना है। ऐसा क्या है भाई दिल्ली से नफरत आपको? नफरत नहीं है, बस है कि दिल्ली में तो पॉल्यूशन तो सबको पता ही है, पर मैं अभी आज ही मजबूत हो जाते हैं गुर्दे। हाँ, वो तो है, रहते रहते ना अब हमारे मजबूत हो चुके हैं। कोई दिक्कत फर्क पड़ता नहीं। पॉपुलेशन भी बहुत है ज्यादा, इतनी भीड़ भाड़ इलाके में, तो हमें थोड़ा शांति, लोग दिखना ही बंद हो जाते हैं। इतनी पॉपुलेशन हो, फर्क ही नहीं पड़ता। थोड़ा शांति प्रिय रहना पसंद है। हाँ। तो हमें भोपाल थोड़ा ज्यादा उसके लिए सुटेबल लगा, तो ये भोपाल है। हाँ, दिल्ली में शांति तो नहीं है बिल्कुल भी। इंग्लिश कैसे तैयार करी? इंग्लिश का मेरे 12th में एक रामजी सर थे, रामजी वर्मा, तो उन्होंने ग्रामर बहुत अच्छी पढ़ाते थे। तो ग्रामर तो उनसे क्लियर हो गई थी, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि पढ़ना क्या क्या है। हाँ। तो उसको क्लियर करने के लिए कि हर चीज का एक ओवरव्यू मिल जाए कि हाँ ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इससे हो जाएगा। तो मैंने गोपाल सर का बैच ले लिया। हम और एक और दोस्त था, तो उसको कूप में ले लेते थे बैच कि 2000 का बैच है, 1000 तुम दे दो, 1000 तुम दे दो, ऐसे दोनों बैठ के पढ़ लेते थे। तो ऐसे कूप में ले लेते थे बैच। तो मैथ का भी ऐसे किया? मैथ का भी ऐसे किया था। अच्छा, तो दूसरे दोस्त का क्या रहा? दूसरे दोस्त का उसके इस बार 292 नंबर हैं, तो रह गया इस बार, लेकिन वो अगली बार कर लिया। तो हम लोग उससे ओवर भी मिल गया गोपाल सर के बैच से, और फिर ब्लैक बुक से वो क्या पढ़ ली, और पिनाकल के प्रीवियस ईयर लगा ले। तो इंग्लिश को हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत 7-8 बार 9-10 बार टाइम देना पड़ा, क्योंकि इंग्लिश में नंबर बहुत फ्लक्चुएट कर रहे थे, इस वजह से इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन जितनी ज़्यादा नहीं हुई। एवरेज मार्क, अबव एवरेज आते रहते थे। गोपाल सर ने कैसा पढ़ाया? गोपाल सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, एकदम सुना के बहुत अच्छा पढ़ाते थे, समझ में आ जाता था। फिनाइल पिलाते थे बैच में? फिनाइल पिला देते थे आली। तो ये भी कहते थे आओ कभी चाय पिलाएंगे, तो आज चाय भी पिलाई। गोपाल सर से भी मिले? हाँ, आज गोपाल सर से मिले। चलो, तो इंग्लिश के रूल्स ना बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको याद नहीं होते, बार बार भूल जाते हैं। रूल्स को याद रखने के लिए क्या किया? रूल्स को याद नहीं रखा मैं। एग्जाम्पल
याद रखता था। अच्छा, एग्जाम्पल पढ़ते थे, एग्जाम्पल ही मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम्पल है, जैसे कि सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड, तो सिटी आफ्टर सिटी के बाद वॉज ही लगेगा, वर नहीं लगेगा। तो ये तो रूल से याद करोगे कि ये से इस बात इसके ये लगता है, ये गलत है। एग्जाम्पल से याद कर लो तो हर चीज़ एग्जाम्पल से तो ईजी पड़ जाती है, तो फिर कुछ भी बना सकते हो एग्जाम्पल से। इस वजह से ऐसे एग्जाम्पल के नोट्स बनाए थे आपने? एग्जाम्पल में कुछ नोट्स नहीं बनाए, मन में ही हो जाता था सब। ना आपने मैथ्स के नोट्स बनाए ना इंग्लिश के? ना मैथ के नोट्स में, मैथ के आपके अर्थमेटिक वाली क्लास नोट्स मंगा लिए थे, एडवांस वाले तो हवा हवाई चलते रहते थे, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन लगा लिए। स्कूलिंग की पढ़ाई का फायदा होता है एग्जाम में? स्कूल की पढ़ाई बहुत फायदा हुआ। जैसे प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी मैंने, प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी स्कूल में, इंटर में, तो स्टैटिक्स भी पढ़ी थी, तो उनका फ़ायदा मेरे को यहाँ पे मिला। और प्रोबेबिलिटी का एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था इस बार, तो मैंने बढ़ा दिया, सही हो गया इस बार। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जो 9, 10, 11, 12 में पढ़ें उनको डायरेक्टली फ़ायदा होगा एसएससी की तैयारी में, चाहे वो मैथ्स ढंग से पढ़ो चाहे इंग्लिश ढंग से पढ़ो। जीएस कैसे किया है? जीएस के लिए तो बहुत सोर्सेज लगाए कि कहाँ से की जाए, बहुत कन्फ्यूजन हुई, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो फिर लोगों ने बताया कि लूसेंट पढ़ लो, लूसेंट पढ़ लो, किसी टीचर का कोर्स मत पढ़ो, किसी इनको ज़्यादा पढ़ा देता है, कोई कम पढ़ा देता है। तो हमने लूसेंट पढ़ी। लूसेंट हमने 2 बार पढ़ी, 3 बार पढ़ी, तो कुछ क्वेश्चन आने लगे कि हाँ ओवर भी मिल गया कि हाँ यहाँ से यहाँ तक ये है, यहाँ से यहाँ तक ये है, इतना ठीक था। फिर उतने में प्री हो गया। फिर परमार सर मिल गए यूट्यूब पे, उनकी क्लासेस मिल गई, तो उनसे थोड़ा और डीपली हो गया। फिर पिनाकल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, और फिर इधर उधर से कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहे, कुछ चीज़ें ऐड करते रहे, लूसेंट में ही लिखते रहे, कुछ नोट्स बनाते रहे। जैसे जीके के जीएस के ही नोट्स बनाए, उसके 7-8 कॉपी के नोट्स हैं, वही बनाए हैं। तो बस उनको ही रिवीजन बार 7-8 बार करते रहे, वही। कुछ बच्चे होते हैं कि ना प्री और मीन्स को ना बाइफरकेट करके पढ़ते हैं कि प्री, चलो पहले प्री की तैयारी कर लेते हैं, पूरा फोकस प्री पे, उसके बाद मीन्स का देखेंगे। जबकि प्री और मीन्स का में कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, तैयारी साथ साथ ही होती है। बच्चे ऐसे भी करते हैं कि या मुश्किल सवाल है मीन्स में पूछा गया, इसको छोड़ देते हैं, पहले प्री वाले लगा लेते हैं, मीन्स के बाद में लगाएंगे जब प्री में पास हो जाएंगे। आपने ऐसे किया कि प्री और मीन्स एक साथ टारगेट करके पढ़ाई करी? मैंने एक साथ टारगेट करके पढ़ाई की, क्योंकि नौकरी तो मेंस से ही लगनी है, नौकरी प्री से थोड़ी नहीं लगेगी। प्री से तो बस ये है कि मेंस में बैठ जाओगे, और उसकी कोई गारंटी तो है नहीं कि हाँ तुम बैठ के तुम्हारी जॉब पक्की है। तो इस वजह से मेंस को टारगेट करके पढ़ाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वही मैंने किया कि कब सब इतना तो पढ़ लो कि मेंस में अगर क्वेश्चन हार्ड भी आए तो कर जाए हम, छूटे नहीं, बैठे नहीं, दुख ना होना पड़े बस। मॉक टेस्ट का कितना रोल था तैयारी में? मॉक टेस्ट तो मैंने बहुत दिए उस टाइम जब तैयारी भी स्टार्ट। लैपटॉप पे देते कि फ़ोन में? फ़ोन पे देते थे, और पीसी है, पीसी पे देते थे। पीसी पे देते थे? हाँ। तो जब 2022 वाला प्री दिया था, तब मॉक टेस्ट में स्कोर ऐसे ही आता था 120 130, क्योंकि 2-3 महीने की तैयारी थी, तो 120 130 आ जाता था। तो उसके प्री में एक्चुअल में 142 नंबर थे, और फिर उसमें मेंस में भी ऐसे ही आ जाते 280। लेकिन इस बार के मॉक टेस्ट में अच्छे हुए, किसी में 160 नंबर भी आए, किसी में 180 भी आए हैं प्री में। हाँ, प्री वाले में, और कुछ अच्छे मॉक होते थे, किसी में 140 भी आए हैं। तो मॉक टेस्ट मैंने लगभग दे दिए होंगे, ऐसे 100 के प्लस ही होंगे। प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट भी लगाए आपने? प्रीवियस ईयर के सेट्स? हाँ, प्रीवियस ईयर के सेट्स भी लगाए हैं। जैसे प्रीवियस ईयर के सेक्शनल भी लगाए हैं, जो टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल अवेलेबल है कि इस साल के 40 सेट अवेलेबल है मैथ के, वो भी लगाए हैं, और पूरा एक सेट भी लगाया। इतना कर लेते थे। मेंस में भी आपने खूब मॉक लगाए? हम मेंस के लिए मैंने इतना बना लिया था कि हफ्ते में 4 बार मॉक देने, पर डे तो मॉक 2 घंटे मॉक, फिर उसका 1-1.5 घंटे एनालिसिस तो नहीं बन पाता था, क्योंकि रिवीजन भी करना है प्री के बाद मेंस के लिए। तो हफ्ते में 4 बार मॉक दे देते थे। एक बार एक लाइव मॉक आ जाता था ओबी का, और बाकी टेक्स्ट बुक और ओनली बोर्ड के वगैरह में मॉक दे देते थे। अच्छा, फिर ऐसी मतलब तैयारी में आपने मॉक्स के अलावा, रिवीजन के अलावा, प्रैक्टिस के अलावा और कौन सी स्पेशल चीज़ करी दूसरे बच्चों से अलग? हमने करंट अफेयर नहीं पढ़े, बिल्कुल नहीं पढ़ा। करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पढ़े। बच्चे पढ़ते, मैंने स्पीडी लेके आता था, शौक में स्पीडी लेके आ जाता था कि घर पे हाँ करंट अफेयर पढ़ेंगे, मन नहीं होता था पढ़ने का। मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी, क्योंकि प्री में 100 क्वेश्चन आने, और करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आने, 4 या 5। तो पहले मेरे दिमाग में ये चलते थे कि 95 क्वेश्चन मेरे तैयार हों तो हम ये 5 क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो हम वही लेके तैयार करते हैं। अगर मेंस में भी 130 क्वेश्चन आ रहे हो और करंट अफेयर के 4 या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पहले हम ये सोचेंगे कि 125 क्वेश्चन मेरे तैयार हो तो हम ये 5 क्वेश्चन तैयार करेंगे, क्योंकि उनकी कोई अनसर्टेनिटी तो है नहीं, और इस बार आए भी नहीं अच्छे। अच्छा, हाँ, तो लक काम कर गया। डर नहीं लगता था कि अब मैंने करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पढ़ा है? नहीं, इतना डर नहीं लगता था। इतना तो लगता था कि इतना तो कर ही आएंगे, 80-90 क्वेश्चन तो कर ही आएंगे।
तो उतना तो हो जाता था। जीएस में फिर स्कोर कितना बना है? जीएस में प्री में तो कम बना है, लेकिन मेंस में तो 50 नंबर। 75 में से 50 हाँ। नंबर। तुक्का भी मारे हैं आपने? तुक्का एक आध क्वेश्चन पे मारा है, लेकिन वो सही हो गया। सही हो गया? हाँ, ग्रॉस इनकम वाला क्वेश्चन था। हाँ। ग्रॉस और पर्सनल में डाउट था, लेकिन जहाँ तक ग्रॉस ही लग रहा था तो ग्रॉस लगाया था, फिर वो उसमें सही कर दिया उन्होंने ग्रॉस इनकम। बच्चे अक्सर पूछते हैं कमेंट में जब पढ़ाते हैं ना बैच में, सर तुक्का मारने का सही तरीका क्या है? तो तुक्के मारने चाहिए एग्जाम में कि जब सर्टेन हो तभी टिक करें? हमारे जब 2 ऑप्शन में डाउट हो तब एक में कोई क्लिक कर दो। जब चारों ही ऑप्शन में कुछ नहीं पता तो फिर छोड़ दो, क्यों टाइम बर्बाद करना है। हाँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता था, जब मॉक दें और जब दोनों ऑप्शन में डाउट है तो जो गलत वाला होता तो वही टिक हो जाता था। तो हमने तुक्का से बहुत दूरी बना के रख ली थी। लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करी? लाइब्रेरी आज तक नहीं गए, देखी भी नहीं लाइब्रेरी कैसी होती है। अच्छा। आपके शहर में कंपटीशन का माहौल कैसा है? और शहर में अभी अब नई कुछ लाइब्रेरी खुल गई हैं, और कुछ लड़के जैसे 2-4 कोचिंग ऑफलाइन वाले, वहाँ पर जाते हैं लड़के, तैयारी करते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो 25 साल के हो गए, 28 साल के हो गए, तैयारी कर रहे हैं, घिसे पड़े बाल झड़ गए हैं। तो फिर हमें ये सब नहीं करना था, इस वजह से ऑनलाइन में बेस्ट सोर्स लगा कि ऑनलाइन से किया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सिलेक्शन होने के बाद लोग आपसे टिप्स मांगने आए, भैया तुमने कैसे करा, मुझे भी बताओ। टिप्स तो मैं भी करना चाहता हूँ। टिप्स तो बहुत लोगों ने मांगी। क्या इंस्टेंट शॉर्ट टिप्स दी आपने उनको? मैंने इंस्टेंट शॉर्ट टिप यही दी है कि एक को सोर्स को पकड़ो, कोई एक सोर्स, चाहे कोई टीचर हो या बुक हो, कोई एक सोर्स को पकड़ो। अगर जगह जगह हर सोर्स पे भागोगे, पीडीएफ कलेक्ट करोगे तो कुछ नहीं होगा। एक अगर पीडीएफ से पढ़ भी रहे हो तो सिर्फ एक पीडीएफ को उसको मल्टीपल बार पढ़ो और उसी से हो जाएगा, क्योंकि उससे बाहर तो कुछ आना नहीं है और ज़्यादा बड़ा सिलेबस भी है भी नहीं कि बहुत बड़ा पूछा जाए। उतनी में आना है, उतनी में सबका सिलेक्शन होगा, उतने ही सब पढ़ते हैं। एटलीस्ट उतना तो पढ़ ही लो जितना सब पढ़ते हैं, तो तब तो आप बराबरी पे आ जाओगे। बाकी अगर ज़्यादा पढ़ना हो तो फिर आपकी मर्जी है। तो मैंने यही पढ़ा था कि जितना सब पढ़ते हैं उतना तो पढ़ ही लें कम से कम 1 साल में, बाकी जब नहीं होगा तो आगे और पढ़ लेंगे। यही थिंकिंग थी बस। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे में और ना सिलेक्शन लेने वाले बच्चे में फ़र्क बनाती है? फ़र्क ये बनाते हैं कि आप मॉक का कैसे एनालिसिस करते हो। क्योंकि देखे हमने बहुत लोग देखे हैं कि मॉक दे लिया, बस 1 घंटे मॉक दे लिया, फिर वो रख दिया मॉक, उसका देखा नहीं हमारे कहाँ क्वेश्चन गलत हुए। लोग मॉक देख लेते हैं लेकिन ये क्वेश्चन नोट नहीं करते हैं। मैंने जो मॉक दिए मेरे हर क्वेश्चन नोट है कि मेरा ये क्वेश्चन गलत था, इसका सही आंसर ये। डायरी में कि फ़ोन में स्क्रीनशॉट? नहीं, मैं कॉपी बनी है उसकी बाकायदा। अच्छा। हाँ, मैथ के क्वेश्चन की अलग, इंग्लिश की बुकैब और क्वेश्चन की अलग, रीजनिंग क्वेश्चन की अलग, जीएस क्वेश्चन की अलग कॉपी बनाई मैंने। तो उनमें उसको बार बार हर संडे रिवाइज कर लेते थे, तो ऐसे हो जाता था। रिवीजन का सही तरीका क्या था? रिवीजन का सही तरीका यही था कि जैसे कि हिस्ट्री रिवाइज करनी है आज, तो हिस्ट्री में 3 है, तो आज वो कर लिया एंशिएंट, कल मेडिवल कर लेंगे, परसों मॉडर्न कर लेंगे। पहले टारगेट बना लिया। मैथ्स में कैसे रिवीजन करते थे? जैसे पूरे हफ्ते आपने क्लास करी, मंडे टू फ्राइडे क्लास चली, 2 क्लास हुई, रिकॉर्डेड ही देखते थे, देखते उसी दिन थे? तो जैसे आपने बैच, हाँ रिकॉर्डेड उसी दिन देख लेते थे। जैसे आपका रिकॉर्डेड वाला बैच लिया था मैंने। अच्छा, वीओडी बैच लिया था। अच्छा, तो आपने पूरे वीक पढ़ा? पूरे वीक पढ़ा। फिर उसके बाद रिवीजन एक साथ इकट्ठा करा किसी दिन, डेली की डेली रिवीजन? चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद रिवीजन कर लिया। चैप्टर रिवीजन? क्योंकि मुझे मैथ में थोड़ा वो कॉन्फिडेंस था कि मेरी मैथ अच्छी है, और थी वास्तव में अच्छी। तो स्कूल में भी अच्छे नंबर आते थे मैथ्स में, तो मैथ्स में इतना कभी डर नहीं लगा। चैप्टर खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर के सवाल भी लगाने की जरूरत पड़ती थी कि ये उतना ही काफी था? आपकी शीट लगा लेते थे, उसमें हो जाता था। तो जब शीट हो गई और ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो हमने क्या, आप प्रीवियस ईयर लगा लेते, क्योंकि वो सब लगाते हैं और आप लोग भी बार बार कहते हो प्रीवियस ईयर लगाओ, और वही क्वेश्चन आने हैं, वही आते हैं। और तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 बार लगा लिए तो हो गया था बस। ओके। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग जो बुक है वो देखी है आपने? हाँ, कॉन्सेप्ट किंग है, पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। उसकी पीडीएफ, आपके पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी थी। हाँ, पीडीएफ से, टेलीग्राम से पीडीएफ। ये पीडीएफ से पढ़ाई हो जाती है बच्चों की? नहीं, तो हमने जैसे कि हमने क्लास लिए थे, हाँ, तो हमने आपके फॉर्मूले लिख लिए थे, हाँ, फॉर्मूले वगैरह लिख लेते थे। अब उसमें जो नई चीज़ है वो उसमें ऐड ऑन कर ली, बस हो गया। नहीं, हमने अपनी खुद की कंसेप्ट किंग बना ली। बच्चे ना फ़ोन में बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स, बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारा डाटा, या यूट्यूब पे वीडियोस को भी डाउनलोड्स में सेव करके रखते हैं। वो उसका सही से इस्तेमाल करते हैं कि वो कलेक्शन इकट्ठा होता रहता है? वो कलेक्शन ही इकट्ठा होता है जहाँ तक, क्योंकि कोई नहीं पढ़ता है। कोई भी अगर ये वीडियो देखे वो उसके बाद अपना देखे जाके पीडीएफ कलेक्शन, तो कि कितनी बार तुमने पढ़ लिया है, एक भी बार नहीं पढ़ा होगा। वो बस इकट्ठा होता जा रहा है, फिर अगले साल के लिए फिर इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे ही होता है। बैच कंप्लीट होने के बाद यूट्यूब पर भी आप वीडियोस देखते थे, प्रैक्टिस सेशन अलग अलग? हाँ, प्रैक्टिस सेशन अलग अलग टीचर के नहीं देखते थे। नहीं, मेरा पहली माइंड मेकअप था कि एक ही करेंगे, एक ही टीचर करेंगे, एक ही बुक फॉलो करेंगे। 4 जगह नहीं, 4 जगह से अलग अलग चीज़ें आती दिमाग में,
फिर अलग अलग माइंड डाइवर्ट होता है, कोई अलग बता रहा है, कोई अलग बता रहा है। नहीं, जो टीचर बताया वही सही है, उसको ही फॉलो करो। यही था। हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स पे शॉर्ट्स वाला, मैथ्स 1 इन सेकंड, जिसपे गणित की 3 शॉर्ट्स आती हैं डेली। देखते थे आप वो? हाँ, वो शॉर्ट्स देख लेते थे। उनका वेट रहता था कि हाँ एक कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा उससे, तो वो हेल्पफुल बहुत हेल्पफुल थी। रिवीजन हो जाता है? हाँ, रिवीजन भी होता है और कंसेप्ट भी रिवाइज होता है उसमें। हाँ, हमारे देश में ना बहुत सारे लड़के तैयारी करके जीएसटी इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, फिर वर्दी वाली रील भी बनाना चाहते हैं। आप वो रील बनाओगे? ना, रील वगैरह नहीं बनाएंगे, एक बार फोटो डाल देंगे तो उससे घर वालों को अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना रखा है और कुछ नहीं करते। कभी ऐसे वर्दी में फोटो खींचा, कभी ऐसे रील बना, कभी सीढ़ी से चढ़ते हुए रील बना, कभी उतरते हुए रील बना, कभी गाड़ी के सामने, कभी सड़क पे, कभी बाइक पे, और दिन में 5-5, 6-6 अपलोड करते हैं। क्या आपने वो वाली रीलें देखी हैं ऐसी? हाँ, देख लेते थे फिर स्किप कर देते थे। अच्छा। क्या लगता है ऐसी रील्स को देख के? ऐसे रील्स को देखने कुछ फायदा तो है नहीं, जैसे कि हमें कुछ प्रॉफिट मिल रहा हो, कोई तो हमें प्रॉफिट तो है नहीं कि हम रील देख लेंगे तो हाँ मोटिवेट हो गए, 1 घंटे के लिए हो जाएंगे, 2 घंटे के लिए हो जाएंगे। पढ़ना तो हमें खुद अकेले ही है, रील्स के साथ तो पढ़ेंगे नहीं। ऐसे रील्स देख के ना हमारे देश में बहुत सारे बच्चे जीएसटी इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं और रील से वो मोटिवेशन भी लेते हैं, पर वो किसी काम का नहीं है। आप बने हो एक्चुअल में, तो 3 ऐसी कौन सी बातें हैं जो एक स्टूडेंट्स को याद रखनी चाहिए अगर वो एसएससी को या जीएसटी इंस्पेक्टर को पर्टिकुलर पोस्ट को टारगेट कर रहा है? पहली बात तो यह है कि कोई एक ही चीज़ पकड़िए कि उसी चीज़ पे स्टिक रहना है। फिर दूसरी बात, उसी चीज़ को बार बार पढ़ना है, जितनी बार पढ़ पाओ, जितनी मल्टीपल रिवीजन। और तीसरा ये है कि कभी ये मत सोचो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, कर सब लेंगे, बस ये कौन जितने टाइम तक डटा रहेगा, बस इतने में क्लियर हो जाएगा। कोई बड़ी तोप तो है नहीं, तो इतना इजी एग्जाम है, कोई ज़्यादा हार्ड एग्जाम भी नहीं है। हार्ड एग्जाम CDS वगैरह वो है एग्जाम हार्ड है, ये इजी एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, भाई की बात आपको उनकी सिंपलिसिटी अगर पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।